हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के 20 लेसन प्लान सीरीज़ जो है वो देख रहे हैं और इसमें 18 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए हैं। बीएड और डीएड करने वालों के लिए जो लेसन प्लान बनाने होते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो यहाँ पर जल्दी आपको पूरा 20 लेसन प्लान कवर करा दिए जाएंगे। आज हम लोग 19वां लेसन प्लान देख रहे हैं जिसका कि प्रकरण है जल प्रदूषण। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन प्लान 19 जो है। और सबसे पहले यहाँ पर पीपल टीचर जो छात्र अध्यापिका हैं उनका नाम आएगा या छात्र अध्यापक। और इस तरह से दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड, समय, कक्षा और विषय यहाँ पे विज्ञान है। तो भौतिकी जो है वो विज्ञान के अंतर्गत ही आती है और ये क्लास 6-7 का लेसन प्लान है, इसलिए यहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है। और इसके अंतर्गत जो प्रकरण है वो है जल प्रदूषण। तो यहाँ पे जल प्रदूषण हम प्रकरण अपना टॉपिक डाल देंगे और इस तरह से सामान्य उद्देश्य अब हम लिखेंगे। और सामान्य उद्देश्य यहाँ पे पूर्वानुसार लिखना है, क्योंकि आपको जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन प्लान है उसमें आपको सामान्य उद्देश्य पूरा डिटेल में लिखा गया है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत जो प्रकरण होता है, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसके ऊपर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र जल प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे, छात्र जल प्रदूषण के उपाय जान पाएंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र जल प्रदूषण की व्याख्या कर सकते हैं और छात्र जल प्रदूषण के कारणों को जान सकेंगे और छात्र प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे। और नेक्स्ट आता है कि सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी यूज हुई, जैसे कि चौक, डस्टर, श्याम पट्ट आदि, इस तरह से हम अपनी सहायक सामग्री लिख लेंगे। और फिर लिखते हैं शिक्षण विधियाँ, जिसमें कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर आता है नेक्स्ट पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, छात्र इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और नेक्स्ट हमारी आती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें हमारा उद्देश्य कथन समझ में आता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो सबसे पहले क्रमांक डालेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम, छात्र अनुक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। इस तरह से कॉलम बना देंगे। और पहला प्रश्न हम पूछेंगे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कुछ कारण बताओ। तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे प्रदूषण, पेड़ काटना इत्यादि। और फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि मुख्य प्रदूषण के क्या कुछ कारण बताओ। तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे वायु, जल, ध्वनि इत्यादि। फिर हम पूछेंगे कि जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताओ। तो ये चीज़ समस्यात्मक हो जाएगी, क्योंकि छात्रों को जल प्रदूषण के बारे में डिटेल से नहीं मालूम है। तो यहीं से हमारा उद्देश्य कथन जो है निकल के आ जाता है कि छात्र आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट हमारी जो आती है वो है प्रस्तुतिकरण। हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको अपना प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि कॉलम बनाएंगे शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। सबसे पहले जल प्रदूषण के स्रोत और उसके प्रभावों के बारे में बताएंगे। तो बच्चों को बताएं कि जल में होने वाले प्रदूषण को हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं घरेलू साबुन, मल, औद्योगिक अपशिष्ट, पेय पदार्थ इत्यादि। और इसके प्रभाव क्या है कि जल में पाहित मल मिल जाने के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले जीव पैदा हो जाते हैं, जिससे कि कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गई, पेचिस आदि। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट बच्चों से प्रश्न करेंगे कि जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोग बताइए। तो छात्र यहाँ पर अभी बताया गया है, तो छात्र यहाँ पर जल्दी से आंसर दे देंगे, जैसे कि टाइफाइड, पीलिया। नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और उपाय बताएंगे जल प्रदूषण के उपाय, जैसे कि पहला है हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को जल में मिलने से रोकना और जलाशयों में गंदगी करने, नहाने, कपड़े धोने आदि को रोका जाना चाहिए। और कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि नदी तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहन धोने से मना करना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे कि जल में कारखानों के अपशिष्ट मिलाने से क्या होता है। तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे जल प्रदूषण। फिर हम प्रश्न करेंगे कि पशुओं को नदी में नहलाना चाहिए या नहीं। तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे नहीं। और इसके बाद हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर इस तरह से हम एक चार्ट लेंगे ब्लैक कलर का
और उस पर इस तरह से लिखेंगे जो भी हमने बच्चों को बताया है आज, जो कि जल प्रदूषण के बारे में बताया है। तो जल प्रदूषण के बारे में उसकी डेफिनेशन या उसके स्रोत और उससे होने वाले रोग उनको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे सही से शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जल प्रदूषण हम टॉपिक डालेंगे और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत लिखेंगे और जल प्रदूषण से होने वाले रोग। इस तरह से हम अपना श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जिससे कि बच्चों को क्विक रिवीजन हो जाए क्लास में ही, और फिर वो घर जाकर अच्छे से जब पढ़ें तो उन्हें जल्दी से याद हो जाए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में सबसे पहला आता है कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए और किसी प्रदूषित नदी का नाम बताइए और जल प्रदूषण नियंत्रण के 3 उपाय लिखिए। फिर हम देते हैं बच्चे को होमवर्क, जिसमें कि जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए और जल प्रदूषण के कारण व उपायों की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट आती है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। इस तरह से हम अपने एक कॉलम बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा आज का जो 19 लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट 20 लेसन प्लान जो बचता है वो जल्दी कवर करा दिया जाएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या कोई क्वेरी है, आप लोगों को कोई भी सजेशन देना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।